आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 का ज्योग्राफी यानी भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। चैप्टर 1 संसाधन विकास एवं उपयोग पूरा खत्म कर देंगे आज ही, ठीक है ना, चाहे जितना बड़ा हो। तो पहले देख लेते हैं भूगोल। भूगोल पहले किस कहते किसको है, भूगोल। क्या बोल रहा है, भू मतलब क्या होता है, भू मतलब क्या होता है, भू मतलब होता है भूमि, भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि। भूमि को ही क्या बोलते हैं, पृथ्वी। क्या बोलते हैं, पृथ्वी। क्या बोलते हैं, अब गोल मतलब जानवे करता है पृथ्वी कैसा है, गोल है, कैसा है, गोल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या किसके बारे में अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा पूछेगा, जैसे तुम लोग को बताए थे ना कि बताओ फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता था, तो बताए थे तुम लोग को क्या, न्यूटन। क्या बताए थे, न्यूटन बताए थे। और आधुनिक पिता बताए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या बताए थे। उसके बाद तुम लोग को बताया था कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता था, बताए थे अरस्तु। क्या बताए थे, जीव विज्ञान का पिता यानी बायोलॉजी पिता बताया था अरस्तु। क्या बताए थे। उसी प्रकार तुम लोग को बताया था फिर थी केमिस्ट्री पिता। क्या बताए थे, केमिस्ट्री का पिता, केमिस्ट्री का पिता आया था किसी को, लेवाइजर ने बताए थे, लेवाइजर। क्या बताए थे। उसी प्रकार पूछेगा भूगोल का पिता किसे कहा था, भूगोल का पिता, भूगोल का, तो भूगोल का पिता या जनक यानी जिसका ज़्यादा योगदान रहेगा उसको बोलते हैं पिता या जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनक। जैसे तुम्हारा योगदान रहेगा तो तुम ही बन सकता है, लेकिन तुम लोग को गधा है तो योगदान कहाँ से रहेगा। भूगोल का पिता या जनक किसको कहेंगे, इरेटोस्थनीज। क्या कहेंगे, तो भूगोल का पिता या जनक का नाम क्या है, इरेटोस्थनीज, 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 इरेटो। अब हमको पढ़ना है संसाधन के बारे में। क्या पढ़ना है, संसाधन। क्या पढ़ना है, संसाधन। दुनिया में जितना भी चीज़ है, दुनिया में जितना भी चीज़ है सब क्या है, संसाधन है। क्या है, ये बोर्ड हम लोग के काम में आ रहा है, तो बोर्ड भी क्या संसाधन। ये पेन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, जिस पर पढ़ रहा है, तुम लोग पढ़ा रहे हैं हम, तुम लोग पढ़ रहा है, स्टूडेंट, सब क्या संसाधन है। क्या है, तो संसाधन बात आता है कि संसाधन कहते किसे हैं, संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन किसको कहेंगे, अगर उसको रखना, संसाधन किसको कहेंगे, तो संसाधन किसको कहेंगे, जो मानव के लिए क्या उपयोगी हो। क्या हो, जो मानव के लिए, मानव समझ रहे हैं, सबसे बड़ा राक्षस या दरिद्र कौन है, मानव है ना। तो मानव सबसे अथी, जो मानव के लिए क्या उपयोगी हो। क्या, जो मानव के लिए उपयोगी ना तो कोई काम कराता है उसको मानव वैल्यू देता है। तो क्या हो, जो मानव के लिए क्या उपयोगी हो। क्या हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो। तो मानव के लिए उपयोगी होगा तो कब उपयोगी होगा, जब उसका आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो आवश्यकता की पूर्ति करता, आवश्यकता का, जो मानव का आवश्यकता का पूर्ति करता हो, पूर्ति करता हो, जो मानव का आवश्यकता का। अच्छा, मानव का आवश्यकता पूर्ति कैसे करेगा, तो उसका तो मानव को क्या करेगा, सुख सुविधा प्रदान करेगा। जो मानव को सुख सुविधा प्रदान करता हो, जो मानव को सुख सुविधा प्रदान करता हो, जो मानव को सुख सुविधा प्रदान करता हो, सुख सुविधा प्रदान करता हो। जब सुख सुविधा प्रदान कर रहा है, जब उसका आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, उसको उपयोगी, मानव के लिए उपयोगी, तो क्या है, मानव के लिए संपत्ति बन जाएगा, संपत्ति नहीं बन जाएगा। जो मानव के नज़र में उसका वैल्यू कुछ है, उसका वैल्यू मिलता है, जो तो मानव के लिए क्या बन जाए, संपत्ति बन जाए। क्या बन जाए, संपत्ति बन जाए। क्या बन जाए, जो मानव के लिए संपत्ति बन जाए। और जो क्या हो, मानव के लिए आर्थिक विकास, आर्थिक विकास समझ रहा है, आर्थिक मतलब पैसा, पैसा बोला, माल बोला, तो आर्थिक विकास में सहायक हो। क्या विकास में सहायक हो, आर्थिक विकास में सहायता हो, आर्थिक विकास में क्या हो। और सबसे मेन क्या है, जो कि उसका मतलब उसको निकालने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए तकनीक विकसित, तकनीक मतलब समझ रहा है, टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी विकसित हो, टेक्नोलॉजी। उसको क्या कहेंगे, उससे कहेंगे क्या, उसको बोलेंगे क्या, संसाधन। क्या बोलेंगे, संसाधन किसे कहेंगे, जो मानव के लिए क्या उपयोगी हो। उपयोगी कब होगा, जब मानव की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आवश्यकता की पूर्ति करेगा तो क्या करेगा, मानव को सुख सुविधा प्रदान करेगा। जैसे अभी गर्मी लगता था, पंखा चालू कर दिया, सुख सुविधा प्रदान किया। ऐसे चालू कर दिया, सुख सुविधा प्रदान किया। 4 व्हीलर पर बैठ गया, हम जा रहा आराम से, हम पूरा मस्ती में, सुख सुविधा प्रदान कर रहा है। वायुयान पहले जैसा जितना पैसा है उसके अनुसार उतना सुख सुविधा प्रदान करेगा, नहीं करेगा, तो सुख सुविधा प्रदान कर रहा है, मानव के लिए संपत्ति बन रहा है। आर्थिक विकास यानी मानव का फिर विकास होगा, आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी में विकास होगा। और तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी। क्या हो, टेक्नोलॉजी हो, यानी उसको यूज करने के लिए मेरे पास क्या हो, टेक्नोलॉजी हो। क्या हो, टेक्नोलॉजी हो। क्या हो, जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, मान लो ज़मीन के अंदर यहाँ पर सोना गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है, सोना। क्या गिरा हुआ है, सोना है या चांदी है या पेट्रोलियम है या कोयला है बंदर। यहाँ ध्यान दो, सोना हो, चांदी हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, बहुत सारा गिरा हुआ है। लेकिन इसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, कि इसको निकाले कैसे, निकालिए नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर थी ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है ना, सोना चांदी जितना भी खनिज है, या पेट्रोलियम हो या कोयला हो, रे बंदर यहाँ ध्यान दें, सब जानवर है जो हुआ कि इस सब को निकालने के लिए क्या टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी समझ रहा है ना, कि निकालने के लिए आदमी पास कितना कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको निकालिए नहीं पा रहा है। इसके पास अभी क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो संसाधन होगा, संसाधन नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी भी रहना जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी रहना जरूरी है। संसाधन समझ गया। अब यहाँ ध्यान दो,
संसाधन समझ गया ना। अब यहाँ आने मानव खुद एक कहेगा मानव हम लोग कुछ संसाधन है, तो हम लोग भी मानव भी क्या है, खुद एक संसाधन। मानव भी क्या है, जैसे हम जैसे हम क्या करें, पढ़ा रहे हैं, तो मेरा हाथ पैर सब काम कर रहा है ना, पढ़ा रहा है ना, और क्या करे और मानव क्या करता है, संसाधन का यूज भी करता है। मानव में सबको यूज करता है, सोना चाहिए मानव को, चांदी चाहिए मानव को, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल उजल, जितना भी चीज़ है, जितना भी खनिज पदार्थ है या जितना भी बहुमूल्य पदार्थ है, सब मानव को चाहिए ना। मानव ने उसका यूज करता है। कहीं पर थी कोयला है, कहीं पर पेट्रोलियम है, तो उसको कौन निकालता है, मानव निकालता है। तो मानव क्या है, मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव स्वयं एक, तो मानव क्या है, स्वयं एक संसाधन है, स्वयं एक संसाधन है। मानव स्वयं एक क्या है, संसाधन है। और मानव एक स्वयं एक कैसा संसाधन है, जो दूसरा संसाधन को उपभोग करता है, दूसरा संसाधन को उपभोग नहीं करता है, जो दूसरा संसाधन क्या करता है। मानव खुद एक संसाधन है और क्या करता है, दूसरा संसाधन का उपभोग करता है, उसका यूज करता है। जितना भी दुनिया में सामान है, चाहे कोई भी सामान हो, सबका यूज कौन करता है, मानव ही करता है, तो कोई दूसरे को करता है। तो जो दूसरा संसाधन को क्या करता है, उपभोग करता है। तो मानव क्या है, खुद एक संसाधन है, खुद एक क्या है, कैसा संसाधन मानव है, तो जो दूसरा संसाधन का क्या करता है, उपभोग करता है। क्या करता है, उपभोग मतलब समझ रहा है, उसका यूज करता है, उपभोग करता है। एक भूशास्त्री था, जिम्मरमैन। कौन था, जिम्मरमैन। इसका नाम क्या था, बोलता है रहेगा तब। जिम्मरमैन कौन था, जिम्मरमैन कौन था। जिम्मरमैन क्या कहता कि संसाधन हुआ नहीं करता बल्कि बना करता है। क्या बोला था जिम्मरमैन, क्या बोला था, संसाधन हुआ नहीं करता है, संसाधन हुआ नहीं करता है बल्कि संसाधन बना करता है। बल्कि संसाधन क्या है, संसाधन हुआ नहीं करता बल्कि संसाधन बना करता है। कौन कहा था, जिम्मरमैन। कौन कहा था, जिम्मरमैन। मान लो बहुत पहले क्या मतलब मैं मान लो यहाँ कोयला है अंदर पूरा ज़मीन के अंदर, लेकिन इसको निकालने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी ना है। क्या टेक्नोलॉजी ना, इसको निकाल नहीं पा रहे, इसको निकाल नहीं पा रहे थे। संसाधन ये भी है, जब इसको हम निकाल लेंगे, जब इसको मनुष्य निकालने का टेक्नोलॉजी उसके पास आ जाएगा, उसके पास क्षमता आ जाएगा निकालने की, इसको निकाल लेगा आराम से और उसका यूज कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, संसाधन क्या हो जाएगा। तो संसाधन हुआ नहीं करता है, हुआ करता है कि बल्कि संसाधन बना करता है। जब इसको यूज कर लेगा, जब मनुष्य उसका यूज कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये कौन कहा था, जिम्मरमैन। कौन कहा था, जिम्मरमैन। क्या कौन कहा था। अच्छा, मानव जो है संसाधन को कैसे विकसित करता है। मानव जो कोई किसी को भी अपना लिए उपयोगी, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई भी वस्तु है ना, तो मानव उसको क्या करता है, बनाता है। तो मानव कैसे बनाता था, अपना विवेक से। कैसे बनाता है, दिमाग नहीं लगाता है, रहता बराबर इंजीनियर को रहता है ना, तो अपना विवेक से, ज्ञान से, ठीक है ना, बुद्धि से, ये सब दिमाग लगाते रहता है मनुष्य कि कैसे किसको यूज करे, कैसे मोबाइल बना दे, कैसे एरोप्लेन बना दे, कैसे ये मार्कर बना दे। इसको क्या है, दिमाग लगे नहीं बनाया, कैसे ये स्टैंड बना दे, जितना भी है, तो कैसे घर बनाए, कैसे भवन बनाए, जितना भी है, सड़क है या कुछ भी हो, सब क्या करता है, मनुष्य बनाता है। कैसे बनाता है, दिमाग लगा बनाता है, विवेक से बनाता है, अपना ज्ञान से बनाता है, अपना बुद्धि से बनाता है, ये सब से बनाता है ना, अपना क्षमता से बनाता है। क्षमता ना होता है, क्षमता से होता है। तो अपना विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से, क्षमता से, ठीक है ना, तकनीक से क्या करता है, मनुष्य कोई भी संसाधन को बनाता है। कोई भी संसाधन क्या करता है, बनाता है। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के पहले ये लिख, उसके बाद वो लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर पढ़ेंगे संसाधन का प्रकार। जल्दी कर, चलिए ध्यान दे। अब देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। संसाधन को बहुत भाग में बांटे हैं, ठीक है ना। देख पहले देखते संसाधन का प्रकार। संसाधन के प्रकार, यहाँ ध्यान दे, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। संसाधन के प्रकार, संसाधन को बहुत भाग में बांटे हैं, ठीक है ना। पहला अगर देखें तो पहला भाग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बनावट के आधार पर। क्या, संसाधन को बांटेंगे पहले बनावट के आधार पर। किसके आधार पर, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, यानी कौन बनाया उसको कौन बनाया, तो उसके आधार पर संसाधन को कितना भाग में बांटेंगे, तो दो भाग में। कितना भाग में, दो भाग में। कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में। एक बोलेंगे क्या, एक बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। एक क्या होगा, प्राकृतिक, तुम लोग सब बच्चा भी पढ़ा होगा, प्राकृतिक संसाधन। और एक होता है मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन, ये सब बच्चा ने तुम लोग पढ़ा। प्राकृतिक संसाधन यानी जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा मिल गया, जो डायरेक्ट प्राकृतिक के द्वारा मिल गया, जिसको आदमी नहीं बनाया, वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा, जिसको आदमी नहीं बनाया। जैसे हम बोले इसको, तो प्राकृतिक संसाधन है कि मानवकृत है, नहीं बंदर, यहाँ ध्यान देना।
प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्ट एकदम ईश्वर के द्वारा मिल गया है, भगवान के द्वारा मिल गया, जो प्रकृति बनाया है, जिसको आदमी नहीं बनाया, वो क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन क्या होगा? और मानव कृत संसाधन क्या होगा? जो उसको हम लोग बनाया, जिसको मनुष्य बनाया। अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, जिसको मनुष्य बनाया, कौन बनाया? मनुष्य। उसको क्या बोलते हैं? मानव कृत। क्या बोलते हैं? बता, इसको भगवान बनाया कि मनुष्य बनाया? ये मानव कृत की प्राकृतिक मानव कृत हो जाएगा। ये जो मोबाइल है, कौन बनाया? मानव कृत की प्राकृतिक मानव कृत ना हो जाएगा। स्टैंड देख रहा है, ये बोर्ड देख रहा है, ये स्टैंड, ये बोर्ड, ये घर, ये सब क्या है? मानव कृत है। क्या है? यही बोल दे पर्वत। पर्वत तो कौन बनाया? प्रकृति द्वारा खुद बना हुआ था ना, तो पर्वत बोल देते, कौन सी हो जाएगा? पर्वत क्या हो जाएगा? बोल दे पठार। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। बोल दे नदी, तो नदी आदमी बनाया है। नदी आदमी बनाया है नहीं, तो नदी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? बोल दे झरना। झरना आदमी बनाया है। झरना क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? बोल दे हवा। तो हवा कौन बनाया? बता तो। हवा तो हमने खुद बनाया था। हवा। बोल दे जल। क्या बोल दे? जल यानी पानी। जल यानी पानी। बोल दे मिट्टी। क्या बोल दे? तो ये सब क्या है? जल्दी बता दे। सिंपल है, पहचान जाएगा प्राकृतिक संसाधन। कोई दिक्कत है प्राकृतिक संसाधन में? मानव कृत तो आराम से जितना चीज लिखना है मानव कृत लिखते जाओ। कुर्सी, टेबुल, पंखा, अथी, गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, जितना भी लिखना है लिख दे। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें लिखते चल जाओ जितना भी लिखना है। मोबाइल, कुर्सी, टेबुल, ठीक है ना, बोर्ड, जितना चीज लिखना है लिखते चल जा, ना हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें यहाँ ध्यान दे, इसमें जितना भी सजीव है, जितना भी सजीव है वो भी आ जाएगा। सजीव को कौन? सजीव को आदमी बनाता है क्या? पेड़ पौधा को आदमी बनाता है? तो ये कुर्सी, टेबुल, बोर्ड, इसमें जितना भी वाहन है, वाहन समझ रहा है ना, जितना भी गाड़ी है, चाहे वो लेर गाड़ी हो या यहाँ पर रोड पर चलने वाला गाड़ी हो या पानी में चलने वाला गाड़ी हो या हवा में उड़ने वाला हो, जितना भी, यानी इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं ना। इसमें लिख सकते हैं सड़क भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? सड़क लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं, भवन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जितना भी है मतलब लिखते जाओ। कोई अंत है इसका? ना है। तो समझ गया। दूसरा आता है कि उत्पत्ति के आधार पर। किसका आता है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति में समझ रहा है ना, उत्पन्न होने के आधार पर। उत्पन्न होने के तो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के तो उत्पत्ति के आधार पर भी दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन होगा? यहाँ ध्यान दे। उत्पत्ति के आधार पर भी दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? एक को बोलेंगे जैविक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन। एक क्या होगा? जैविक संसाधन। समझ तुम लोग आ रहा है? एक होगा जैविक संसाधन, एक होगा अजैविक संसाधन। क्या होगा? अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जैविक संसाधन कैसे कहते हैं, अजैविक संसाधन कैसे कहते हैं। जैविक यानी जीवित। जैविक यानी, अरे यहाँ ध्यान दो सब, जैविक यानी जो जीवित है वो जाएगा जैविक संसाधन। और ओ मतलब नहीं, ओ मतलब जैविक मतलब जीवित नहीं। जीवित क्या है? निर्जीव हो जाएगा। यानी इसमें आ जाएगा सजीव। इसमें क्या आ जाएगा? सजीव। समझ रहे हैं तुम लोग? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, तुम लोग पढ़ा होगा। तो सजीव है, इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा निर्जीव। इसमें कौन आ जाएगा? निर्जीव। तो बता दे, इसमें पेड़ पौधा होगा? पेड़ पौधा ना होगा। पेड़ पौधा सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। होगा। जानवर सब होगा। तुम लोग जानवर है कि जानवर सब होगा। मानव होगा। ये सब जितना भी सजीव है सब किस में आ जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? अब निर्जीव में तो जिसको लिखना है लिख। निर्जीव में ऐसे ये मार्कर होगा मेरा। अरे गरा का मार्कर जिंदा है। ये मेरा बोर्ड होगा। बोर्ड होगा। ये मेरा मोबाइल होगा जिस पर सब लोग देख रहा है। हाँ, तो जितना भी दिखा रहा है, ये भवन यानी घर, स्कूल, सड़क, किताब, कॉपी, जो भी लिखना है सब हो जाएगा। यानी जो निर्जीव है सब किस में आ जाएगा? जो निर्जीव है सब किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? इसमें बंदर, इसमें कोई दिक्कत तुम लोग को? अब देखें यहाँ पर, अब है दूसरा बोलेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व। स्वामित्व तो समझ रहा है? स्वामित्व तो मालिक उसका कौन है? मालिक उसका स्वामित्व तो स्वामी कौन है? उसका स्वामी यानी उसका मालिक कौन है? जो संसाधन है उसका मालिक। तो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब स्वामी के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर। उसका मालिक कौन है? उसका मालिक। तो मालिक के आधार पर, मालिक के, ये सिंपल स्वामित्व नहीं समझा तो मालिक लिख दिया, कोई दिक्कत? तो स्वामित्व के आधार पर चार होता है। कितना होता है? चार संसाधन होता है। कितना होता है? चार होता है। पहला होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत, व्यक्ति। दूसरा होता है सार्वजनिक। क्या होता है? सार्वजनिक। क्या होता है? सार्वजनिक। समझ रहा है? सरकारी, ठीक है ना। तीसरा होता है राष्ट्रीय। क्या होता है? राष्ट्रीय। और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर यानी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। ये हो गया पर्सनल। ये हो गया क्या?
पर ये क्या हो गया, ये हो गया पब्लिक यानी सरकारी, क्या हो गया राष्ट्रीय यानी नेशनल, राष्ट्रीय यानी ये हो गया इंटरनेशनल, क्या हो गया इंटरनेशनल। तो व्यक्तिगत क्या है ये तो बताओ, व्यक्तिगत मतलब समझ आए, इतना सिंपल ऐसे ही बोले। तो इस पर किसका अधिकार है, तुम लोग का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। इसको तुम लोग बोल सकते हैं कि मार्कर मेरा है, छीन के ले लेंगे, बोल सकता है ये मेरा व्यक्तिगत है। क्या है व्यक्तिगत में सिंपल इतना समझ ले, बाप का माल नहीं बोलता है, हमारे बाप के यानी दूसरा ना बाप के माल क्या हो जाएगा व्यक्तिगत, क्या हो जाएगा। और जो बिन बाप के मार रहे हो क्या होगा सार्वजनिक, क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलता है, कहीं जाता तुम लोग खेलने के थी मैदान में बोलता है कि तो बाप का है, यानी यहाँ पे यहाँ सबका आने का अधिकार है, तो नहीं बोलता है तुम लोग। यानी जो तुम्हारा बाप का रहेगा क्या हो जाएगा व्यक्तिगत, क्या हो जाएगा। और जो तुम्हारा बाप का ना है सबका है क्या हो जाएगा सार्वजनिक, क्या हो जाएगा। समझ रहा है तुम लोग, बस इतना ही रखना। जो तुम्हारा बाप का रहेगा यानी मतलब अपना अधिकार है क्या जाएगा व्यक्तिगत, क्या हो जाएगा। और जो किसी का बाप का ना है यानी वहाँ को भी जा सकता है, क्या हो जाएगा सार्वजनिक। तो बताओ व्यक्तिगत में क्या हो जाएगा, जैसे बोलेंगे मोबाइल, जैसे मोबाइल पर तुम लोग का अधिकार है, मेरा अधिकारी बोर्ड पर किसका अधिकार, मेरा अधिकार है, तो व्यक्तिगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये स्टैंड किस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, क्या हो जाएगा व्यक्तिगत। घर पर किसका अधिकार है, मेरा है, तो क्या जाएगा व्यक्तिगत, क्या है तो व्यक्तिगत समझ रहा है। तो जो पर्सनल किसी का हो, जैसे हम खरीद लिए मोटरसाइकिल, अब बोलेगा कि सब हम गाँव वाला आदमी बोलेगा कि हम मेरा भी मोटरसाइकिल है, इस तरह बोलेगा कि ये खरीद लिए कार खरीद लिए या गाय खरीद लिए, भैंस खरीद लिए, बकरी खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, तो उस पर जो खरीदता है उसी का अधिकार नहीं होता है कि सबका होता है। यानी व्यक्तिगत में क्या आएगा, कोई खरीदा हुआ सामान, कोई खरीदा हुआ यानी कोई आदमी को सामान को खरीद लिया तो आएगा व्यक्तिगत में, क्या आएगा कोई खरीदा हुआ सामान, कोई खरीदा हुआ, जैसे कुछ भी लिख दे कोई खरीदा सामान में क्या लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख दिए कार, क्या लिख दिए कार लिख दिए, मोबाइल लिख दिए, अरे गधा के क्या कुछ जो लिखना है लिखना, ठीक है ना, घर लिख दिए, ठीक है ना, ये सब क्या आ जाएगा व्यक्तिगत, क्या आ जाएगा ना आ जाएगा व्यक्तिगत होगा। ये मेरा बोर्ड हो गया, बोर्ड हुआ। तुम लोग का किताब कॉपी व्यक्तिगत है कि सार्वजनिक है, व्यक्तिगत है कि कोई भी लेकर चल जाता है। तो जितना भी किताब है कि सबका अधिकार नहीं होता है, कॉपी है, तुम लोग साइकिल चलाता है नहीं चलाता है तो सबका अधिकार होता है, कोई भी जाकर बजा देता है क्या नहीं, तो क्या व्यक्तिगत क्या है। अब सार्वजनिक में क्या, सार्वजनिक में कोई बोलता है कि मेरा स्कूल है तो बोलता है वहाँ जो जिसको पढ़ना है जा पढ़ने, कोई दिक्कत है, किसी का बाप का नहीं ना, वो जो बाप का किसी का ना हो क्या है सार्वजनिक, क्या आ जाएगा यानी स्कूल, क्या आ जाएगा स्कूल हो गया। खेल के मैदान, खेल के मैदान किसी का एक होता है क्या, तो खेल का मैदान, खेल का मैदान, खेल का जैसे हो गया नदी, तुम लोग जाता है खेलने तो किसी एक गोटा खेलता है कि ये बोले कि मेरा बाप क्या है, बोले कोई सबका है, ठीक है ना हो गया, ठीक है ना। जैसे हॉस्पिटल क्या अस्पताल में कोई कहता है कि हम ही जब अथी होंगे तभी हम ही इलाज करवाएंगे, तुम लोग का इलाज नहीं कर पाएंगे, कोई होता है कि, तो अस्पताल में सब हो गया। ऐसे मंदिर क्या हो गया, मंदिर क्या हो गया, स्कूल तो पहले ले दिए मंदिर, तो मंदिर में कोई बोलता है कि मेरा मंदिर है खाली हम ही पूजा करेंगे, इस तरह बोलता है कोई कि, बोलने का अधिकार है, सबका अधिकार है वहाँ, किसी के बाप के नहीं ना। तो मंदिर हो गया, क्या हो गया मंदिर हो गया। शमशान घाट ना होगा, शमशान घाट में इस तरह को बोलता है, शमशान घाट में इस तरह को बोलता है कि खाली मेरा घाट है, खाली हम ही मरेंगे तो जाएंगे, कोई भी जा जो मरेगा शमशान घाट, यानी ये सब सार्वजनिक समझ गया तुम लोग, सार्वजनिक तुम लोग समझ लिया। अब आ जाए राष्ट्रीय, क्या आ जा राष्ट्रीय किस में आते हैं, राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर, राष्ट्रीय यानी देश के अंदर जितना भी संसाधन है सब क्या है राष्ट्रीय, क्या है देश के अंदर जितना भी संसाधन है सब क्या है। जैसे मान लो तुम्हारा घर में निकल गया, मान लो सोना निकलने लगा अंदर से, तो नहीं बोले कि मेरा घर में है तो मेरा हो गया ना, हो गया राष्ट्रीय हो गया, पूरा देश का हो गया, क्या हो गया समझ रहे हैं तुम लोग, तुम्हारा हाँ समझ रहा है ना। जैसे तुम्हारे घर में निकलने लगा सोना, अब मान लो तुम्हारे घर में तुम घर में ना ठीक करा रहा है, बोरिंग करवा रहा है, तो निकलने लगा क्या पेट्रोल निकलने लगा, क्या निकल लगा। अब तुम बोले कि मेरा घर से निकलते मेरा खरीद वो सोना है, पूरा देश का हो गया, क्या हो गया राष्ट्रीय हो गया, क्या हो गया समझ रहा। सरकार उस पर एक अधिकार कर लेगा, तुमको जो तुमको जो हो चाहिए मतलब पैसा दे देगा उतना अथी का, लेकिन तुम सरकार उस पर अधिकार लेगा नहीं, क्या होगा राष्ट्रीय हो गया, क्या हो गया राष्ट्रीय। नहीं बोले कि मेरा घर में निकला तो मेरा ही हो गया ना, उस तरह ना होता, समझा कोई। यानी देश के अंदर से भारत में हम लोग रहते हैं ना, तो देश के अंदर जो भी सामान मिलेगा, ठीक है ना, जो भी सामान मिलेगा वो क्या है राष्ट्रीय है, वो क्या है यानी उस पर पूरा देश का अधिकार है, पूरा देश का। जैसे यहाँ पर मुंबई है ना, मुंबई में यहाँ क्या निकलता है पेट्रोल निकलता है, तो खाली मुंबई यूज करता है क्या, मुंबई में यहाँ क्या निकलता है, यहाँ पर मुंबई में निकलता है पेट्रोल, क्या निकलता है खाली मुंबई यूज करता है कि। झारखंड में क्या निकलता है कोयला, झारखंड में क्या निकलता है खाली झारखंड यूज करता है क्या, पूरा देश में भी होता है, पूरा देश में जाता है ना। उसी पर तो यहाँ देखते जो मतलब पूरा देश ये देख रहे हैं देश,
तो ये देश के अंदर, देश के जितना भी कुछ भी निकले, चाहे कोई भी खनिज पदार्थ निकले, कोई भी सोना चांदी पेट्रोलियम डीजल कोयला कुछ भी निकले, क्या है पूरा अंतर्राष्ट्रीय हो, क्या ना इंटरनेशनल, नेशनल है, क्या है नेशनल है। ये तो हो गया देश के अंदर हो गया, यानी धरती पर। ये क्या हो गया, समुंदर भी इधर है ना, तो समुंदर में कितना अधिकार है, समुंदर में कितना हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। तो समुंदर में ध्यान दे, समुंदर में नियम बना हुआ है कि यहाँ पर जो तट है ना, ये तट है ना, तट से कितना दूर, तो तट से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील देश का राष्ट्रीय संसाधन, यानी समुंदर में, समुंदर है, ब्लू देख रहा है, क्या है समुंदर, क्या है ये, क्या है समुद्र है, क्या है समुद्र है, क्या है। तो समुंदर जब ये है तो बता, समुंदर में भी तो अधिकार होगा ना। तो जिस देश के पास समुंदर है, जिस देश के पास, तो उसका कितना दूर तक अधिकार होगा, पूरा समुद्र पर अधिकार उसी का नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसका तो समुंदर का अधिकार कितना होता है, ये अपना तट से, अपना तट से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील पर हमारा अधिकार होगा। हमारा क्या होगा, यानी जितना सामान यहाँ करते हैं, अंदर करते हैं ना, उतना 12 नॉटिकल मील तक यहाँ भी हम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला ना है, कोई रोकने वाला। 12 नॉटिकल मील समझ रहा है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, 1.85, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। और समुद्र में दूरी मापते हैं हम नॉटिकल मील में, एन से नॉटिकल, एम से मील में। तो 12 नॉटिकल मील बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, यानी 19.2 किलोमीटर में जितना भी समुद्र है सब मेरा अधिकार है। क्या है, यहाँ पर जो भी निकले सोना चांदी जो कुछ भी निकल जाए, इसको भारत के खाली का अधिकार रहेगा। इधर पर बांग्लादेश है, पाकिस्तान फंसाएगा ना, फंसाएगा क्या, समझ गया ना। ये क्या हो गया, ये हो गया कौन सी, ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन, समझ गया। अब यहाँ ध्यान से, राष्ट्रीय संसाधन हो गया ये। अब यहाँ ध्यान दे, फिर यहाँ से 200 नॉटिकल मील, कितना बोल रहे हैं, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल। अगर ये 12 नॉटिकल मील के अंदर, 12 नॉटिकल मील के किसी का जहाज ही प्रवेश करेगा तो कहना टैक्स दे, क्योंकि मेरा राष्ट्रीय अधिकार है। क्या है, 12 नॉटिकल मील के अंदर किसी का जहाज, दूसरा देश का जहाज, मतलब आया पानी वाला जहाज चलते आ रहा है, तो जैसे इन करेगा 12 नॉटिकल मील के अंदर इन करेगा तो क्या देना पड़ेगा हमको, टैक्स। क्या देना पड़ेगा, वो टैक्स हमको देगा। क्या देगा, आज यहाँ 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील जो है, इसमें 12 नॉटिकल मील के बाद अगर जहाज जाएगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम अपना खोज जैसे रिसर्च ना होता है, रिसर्च को कर सकते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च कर सकते हैं। या कोई यहाँ पर जैसे यहाँ पर जगह जनसंख्या ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टापू बना सकते हैं। टापू में तो समझ रहा है, यहाँ पर हम इसको भर उड़ के समुद्र कैसे रहने के लिए बना सकते हैं। या पानी के ऊपर ही कुछ, मतलब कुछ ऐसा बना नहीं, पानी के ऊपर तैरे, उस पर एक नहरी जगह बना सकते हैं, समझ रहा है। और 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल मील के बाद जितना भी समुद्र बचेगा उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं, यानी क्या इंटरनेशनल है, क्या है सब देश का समान अधिकार, समझ रहा है। 200 नॉटिकल मील के बाद जितना भी समुद्र बचेगा उसमें किसी का अधिकार है नहीं, वो सब देश का समान अधिकार, सब देश का, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, समझ रहा है। तो नेशनल इंटरनेशनल समझ गया। देश के अंदर जितना भी संसाधन है, देश के अंदर सभी संसाधन क्या हो गया, देश के अंदर सभी संसाधन क्या हो गया, राष्ट्रीय। क्या हो गया, देश के अंदर सभी संसाधन, चाहे देश के अंदर सोना निकले, चांदी निकले, लोहा निकले, तांबा निकले, कोयला निकले, पेट्रोलियम निकले, कुछ भी निकले, देश के अंदर सभी संसाधन, इसके अंदर सभी संसाधन। तथा समुद्र में कितना, तो 12 नॉटिकल मील बराबर कितना, 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र क्या होता है, राष्ट्रीय। क्या होता है, राष्ट्रीय। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, जैसे मान लो चांद है, क्या है चांद, तो चांद पर सर्वप्रथम कौन गया, अमेरिका। क्या हो गया, अमेरिका गया, तो चंद्रमा बोलेगा, अमेरिका बोलेगा चंद्रमा खाली मेरा हो गया ना, वहाँ कोई भी देश जाओ क्योंकि सबका अधिकार है, सबका, कोई भी जाओ, किसी को दिक्कत है तो चंद्रमा क्या होगा, इंटरनेशनल। क्या हो गया, मंगल ग्रह, अथी जैसे यहाँ पर जैसे ग्रह पर, तो मंगल ग्रह है, बुध ग्रह सब जाता है, वैज्ञानिक लोग जो वहाँ भेजते रहता है, तो वहाँ पर जो देश पहले चलेगा बोलेगा कि मेरा है ना, वहाँ सबका अधिकार है, यानी क्या इंटरनेशनल है। क्या है, उसी प्रकार समुद्र में 200 मील से ज़्यादा, 200 नॉटिकल मील से सबका अधिकार है। क्या है, यानी क्या इंटरनेशनल है। क्या है, ठीक है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, चंद्रमा। क्या हो गया, चंद्रमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जितना भी ग्रह है सब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कौन गया, रूस। कौन गया, तो अंतरिक्ष बोलेगा रूस खाली मेरा हो गया, मेरा बाप का हो गया, वो सब का है। क्या है, ये क्या है, यह इंटरनेशनल। क्या है, और समुद्र में कितना, तो समुद्र में 200 मील से ज़्यादा, समुद्र में 200 नॉटिकल मील को छोड़कर, 200 नॉटिकल मील को छोड़कर बाकी बात जितना भी बचेगा सब क्या है, इंटरनेशनल। को भी वहाँ पर सबका अधिकार है, कुछ भी निकलेगा सबका। तो समझ गया, हमको दिक्कत, अच्छा समझ गया ना, तो आराम से लिख। ये व्यक्तिगत को ही निजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजी। यहाँ ध्यान दे, व्यक्तिगत को निजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब ये हो गया प्राइवेट, ये हो गया सरकारी। बताए थे, ये प्राइवेट यानी इससे पर्सनल है, ये सरकारी हो गया, सबका अधिकार है।
तो व्यक्तिगत के यहाँ पर निजी लिखा रहेगा तो बौखनाम ना है, ठीक है ना। ये जो 200 नॉटिकल मील बताए थे ना, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील को बोलते हैं अपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, लिख लेना, कहीं लिख देना है। 200 नॉटिकल मील समुद्र में हम लोग का जो अधिकार होता है उसको बोलते हैं अपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र। अपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर क्या है तो हम लोग को टापू बनाने का अधिकार है, रिसर्च करने का अधिकार है, अनुसंधान करने का अधिकार है वैज्ञानिक को। तो उसको क्या है 200 नॉटिकल मील, या कोई मिल गया, कोई खनिज उनिज मिल गया या पेट्रोलियम मिल गया, ठीक है ना, तो सबको निकालने का अधिकार भी 200 नॉटिकल मील में होता है, उसको बोलते हैं अपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। अकेले जाना है तो रे स्टार्ट है। संसाधन के 3 प्रकार देख लिए ना, चौथा प्रकार यहाँ दे। चौथा प्रकार है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के यानी प्राप्ति के आधार पर लिख सकते हैं, प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर, यहाँ ध्यान दें, प्राप्ति के आधार पर एक होता है नवीकरणीय। क्या होता है, नवीकरणीय। एक होता है नवीकरणीय, यानी जो नया फिर हम प्राप्त कर सकते हो जाएगा नवीकरणीय, और जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो क्या जाएगा, ओ नवीकरणीय। यहाँ ध्यान दे, ओ नवीकरणीय। नवीकरणीय को हम चक्रीय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चक्रीय, यानी जो फिर चक्र की तरह प्राप्त हो रहा है, चक्र की तरह प्राप्त, इसको बोल सकते हैं ओ चक्रीय। क्या बोल सकते हैं, यानी जो चक्र की तरह प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर चक्र की तरह नहीं घूम रहा है, चक्र की तरह नहीं घूम रहा है। या नवीकरणीय को हम बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं, जैसे तुम लोग के 3-4 नाम ना होता है, हाँ तुम लोग का तुम्हारा नाम बोलते हैं तुम भी सुनता है, लेर बोलते तुम भी सुनता है, गधा बोलते तुम भी सुनता है, 3-4 नाम तुम लोग का है ना। उसी प्रकार इसका भी 3 नाम है, 3-4 नाम है। तो गैर परंपरागत बोलेंगे तो इसका भी वही है, मतलब ये नवीकरणीय यानी क्या हो जाएगा, या इसको बोलेंगे परंपरागत। क्या बोलेंगे, परंपरागत। क्या बोलेंगे, परंपरागत। तो नवीकरणीय किसको कहेंगे, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय किसको कहेंगे, तो जिसे हम पुनः प्राप्त कर सके, जिसे हम पुनः प्राप्त, यानी जो जिसका भंडार असीमित हो, यानी जिसके बंदर, यहाँ ध्यान देगा, खाली मतलब लिख लेगा, हो जाएगा तुम लोग का, पक्का जानवर है ये लोग। नवीकरणीय किसको कहेंगे, जिसका भंडार असीमित है, जो खत्म होने वाला ना है, जो खत्म होने वाला ना है, जिसका भंडार असीमित है। ठीक, क्या है असीमित, जिसका भंडार क्या है असीमित है, यानी जो एक बार समाप्त हो गया तो जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त यानी नया बना सकते हैं, नया बना सकते हैं, वो क्या जाएगा नवीकरणीय। क्या जाएगा, जिसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते, वो क्या कहलाएगा, नवीकरणीय या चक्रीय या गैर परंपरागत। गैर परंपरा, इसका भंडार क्या होता है, इसका भंडार असीमित होता है, यानी इतना होता है, क्या नाम उसके समाप्त होने वाला ना, इसका भंडार असीमित होता है। क्या होता है, असीमित होता है। क्या होता है, बता दो असीमित कौन कौन भंडार है, जल्दी बता दे। बता, सूर्य के प्रकाश, सूर्य समाप्त होने वाला है, सौर प्लेट रख देंगे, आज समाप्त हुआ, रात में समाप्त हो गया तो फिर सुबह रख देंगे, फिर मिल जाएगा हमको नया, नहीं मिल जाएगा। फिर आज समाप्त हुआ, फिर कल हम धूप में रख देंगे, सुबह तो फिर नया प्राप्त हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ना हो जाएगा। तो जैसे में लिखेंगे सौर ऊर्जा, क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा, सौर से जो ऊर्जा मिलता है नवीकरणीय हो जाएगा। हवा समाप्त होने वाला है, हवा समाप्त होने वाला है, तो हवा क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। क्या हो जाएगा, पानी समाप्त होने वाला है। पृथ्वी पर तो कितना परसेंट है, 71% पानी है, यानी 3 भाग पानी है और 1 भाग क्या है, जमीन है। क्या है, जमीन है। तो पानी समाप्त होने वाला है नहीं, बोलो हाँ, अच्छा पानी समाप्त हो जाएगा, जो अच्छा पानी जो हम लोग पीने लायक है वो समाप्त हो सकता है, लेकिन जो पानी जो खराब बुरा सब मिल के समाप्त होने वाला है, तो पानी हो गया। क्या हो गया, मिट्टी समाप्त होने वाला है, मिट्टी समाप्त होने वाला है, न समाप्त होने वाला है। जिससे हम पुनः प्राप्त, जैसे जंगल अगर समाप्त हो गया तो उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, फिर पेड़ पौधा लगा देंगे, फिर नया प्राप्त हो जाएगा ना। तो जंगल क्या हो गया, नवीकरणीय। क्या हो गया, अगर जंगल समाप्त भी होगा तो फिर हम उसको पेड़ पौधा लगाएंगे ना, और लगा भी, सरकार लगा भी रहा है, तो क्या जाएगा, नवीकरणीय। क्या जाएगा, फिर जितना भी पशु है, पशु समाप्त होने वाला है, हाँ, अगर समाप्त हो गया तो फिर वो क्या होता है, जन्म लेता है ना जन्म, तो पुनः यह प्राप्त हो रहा है, पुनः प्राप्त हो रहा है ना, तो क्या जाएगा, नवीकरणीय। क्या जाएगा, और नवीकरणीय में क्या जाएगा, तो वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो गया तो दूसरा बार बनाना असंभव हो। हाँ, तो वही तो लिखे, जंगल में सब आ गया ना, सब पेड़ पौधा आ गया, लिख देते हैं, पेड़ पौधा लिख देते हैं। तुम लोग को नहीं समझ आ रहा है तो ना, समझा, समझा रहे, पेड़ पौधा उसका काट दिए, फिर उगाए, पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा में आ गया जितना भी धान गेहूँ जितना सब आ गया। अब यानी ओ नवीकरणीय, ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नवी मतलब नया कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, जो एक बार समाप्त हो गया ना तो दूसरा बार बनाना असंभव है। क्या है, यानी जो जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार समाप्त हो गया तो गया, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर
सकते हैं। यानी जिसका भंडार सीमित हो, जिसका भंडार कुछ ही मात्रा में हो, यानी सीमित हो, जिसका ये क्या है वो सीमित है, इसका भंडार वो सीमित था, क्या था, यानी कितना था कहना मुश्किल है, लेकिन इसका भंडार क्या है, सीमित। इसका भंडार क्या होता है, जिसका भंडार सीमित हो, जिसका भंडार, जैसे बताया एग्जाम्पल में, जिसका भंडार सीमित हो, क्या हो, यानी एक लिमिट में है, क्या है, जैसे मान लो कोयला, तो कोयला पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है, तो कोयला निकाल के बिजली बन रहा है, जितना भी देख रहा है कोयला निकल रहा है, झारखंड में कोयला भरा हुआ है, छत्तीसगढ़ में कोयला भरा हुआ है, तो बताओ इधर से कोयला निकाल रहा है, उधर से क्या अपने आप बनते आ रहा है क्या, तो जब ये कोयला समाप्त हो जाएगा तो फिर उसको बनाना संभव है, उसको बनाना संभव है। तो कोयला क्या है, कोयला, क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, तो बताओ लाखों करोड़ वर्ष में कितना आदमी आएगा, कितना भी चल जाएगा, बनेगा जल्दी। तो कोयला क्या है, कोयला है अनवीकरणीय। कोयला क्या है, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है पेट्रोल, क्या प्राप्त होता है, तो पेट्रोल पृथ्वी के अंदर ही नहीं कि रस से निकाल रहा है उधर से बन रहा है, ऐसा हो रहा है कि ना, उसका क्या एक लिमिट में है, जब वो समाप्त हो जाएगा तो फिर बनाना संभव है नहीं। तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, ये सब ना हो जाएगा। जितना भी खनिज पदार्थ, जितना भी खनिज पदार्थ समझ रहा है तुम लोग, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, सोना होता है, चांदी होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है, ये सब होता है ना, ये सब ऐसा नहीं कि इधर से निकाल रहे हैं उधर से बन रहा है, जादू हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो क्या है, उसका लिमिट भंडार है, सीमित है, एक बार समाप्त हो जाएगा तो बनेगा फिर दूसरा बार, तो उस बनाना संभावना है। जिस खनिज पदार्थ में क्या जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जितना भी लिख सकता है लिखते जा, एल्युमिनियम, ठीक है ना, जस्ता, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब अनवीकरणीय हो गया, क्या हो गया, आर लिख सकता है जैसे एलपीजी, क्या है, एलपीजी गैस वाले निकालते हैं, तू भी निकलता है पृथ्वी के अंदर, क्या निकलता है, तो उसका भी तो सीमित भंडार है ना, इन्हें की जैसे हाँ इसी से निकलता है। तो जो निकल रहा है भंडार, जो गैस निकल रहा है समुद्र से निकलता है, ठीक है ना, जो निकल रहा है वो क्या है, उसका भंडार लिमिट है ना, जब समाप्त हो जाकर बनेगा फिर ये सब क्या होगा, नवीकरण। तो नवीकरण कोई दिक्कत, नवीकरण कोई दिक्कत पूछे, बताओ, जैसे हम बोल देंगे, बताओ सौर ऊर्जा क्या है, परंपरागत है कि गैर परंपरागत है, जल्दी बताओ, सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत, मारेंगे 2 चार्ट करा, इसी में नवीकरणीय बोलते हैं। तो इसे पहचानने में कोई दिक्कत है। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं किसके आधार पर, ओए अगला देखते हैं भंडार के आधार पर, किसके आधार पर देखते हैं, भंडार के आधार पर, यानी कितना भंडार है, कितना, ऐसे घर में जमा करके नहीं रखता है चावल तुम लोग ना, तो कोठी में, उसी तरह का भंडार के आधार पर, भंडार के या विकास के आधार पर, या विकास मतलब समझने किसी का नाम है, विकास मतलब कितना विकसित है, कितना विकसित, ऐसे भारत कम विकसित है, भारत से ज़्यादा कौन चीज़ विकसित है, अमेरिका विकसित है, डेवलप ना, ऐसे गांव से ज़्यादा शहर विकसित होता है, वह विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर। तो देख विकास के आधार पर 4 प्रकार का होता है, कितना होता है, एक होता है संभाव्य, कौन सी होता है, संभाव्य संसाधन, संभाव्य मतलब संभावना, संभाव्य मतलब संभाव्य संसाधन, एक क्या होता है, संभाव्य संसाधन। दूसरा होता है विकसित, क्या होता है, विकसित क्या होता है। तीसरा होता है भंडारित, क्या होता है, भंडारित। और चौथा होता है संचित, क्या होता है। इस सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, यहाँ जाने। संभाव्य मतलब संभावना है, संभाव्य मतलब जैसा तुम बोलेगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, लेकिन संभावना है कि मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, नहीं बोलेगा, तो संभावना है तुम खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, अमीर बनेगा तभी खरीद देगा है। अब देखिए, तो संभावना क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा कि लगता है मीटिंग में हम बिहार टॉपर कर जाएंगे, कर पाएगा, ये संभावना है, कौन सी है, जो संभावना रहेगा, कि संभावना तो समझ रहा है कि संभावना है कि मतलब यहाँ जाने, संभावना है कि कहीं पर मान लो खोदेंगे ना, सोना चांदी पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम मिल जाएगा, क्या संभावना है, मतलब क्या है, भविष्यवाणी करेगा, कर रहा है। संभावना है कि मिल सकता है, लेकिन मिले कि नहीं मिले कहना मुश्किल है, तो क्या संभाव्य संसाधन क्या है, ये क्या है, संभाव्य संसाधन क्या है, यानी पैसा के अभाव में यहाँ पर संभावना है कि हमको इस सब कोयला पेट्रोलियम खनिज पदार्थ सोना चांदी मिल सकता है, लेकिन पैसा के अभाव में क्या कर रहे हैं, अभी वहाँ पर हम अथी खोज नहीं कर रहे हैं, खोज। तो जब पैसा के अभाव में हम खाली संभावना करते हैं, तू नहीं बोलेगा कि संभावना है कि हम जो है वो थी एरोप्लेन खरीद लेंगे, तो पैसे के अभाव में नहीं खरीद रहा है, अमीर बनेगा तो खरीदेगा, नहीं अमीर बनेगा नहीं खरीदेगा। तो पैसा के अभाव में सिर्फ हम संभावना कर लेते कि यहाँ लगता है खोदेंगे ना तो सोना चांदी निकलेगा, यानी वैज्ञानिक से पता लगा लिया, अभी खोदेगा तो नहीं पता चलेगा, वैज्ञानिक क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उस देश के पास उतना पैसा ना है कि वहाँ पर खोद के वो चेक करे, खोद के, तो पैसा के अभाव में वो ऐसा रह गया, तो क्या संभाव्य संसाधन क्या हो गया, समझ गया, विषय तो समझ रहा है, बीस में डेवलप हो गया, कोई रखेगा पूरा डेवलप, पूरा क्या हो गया, यानी जिसका यूज हम कर रहे हैं, जिस संसाधन का यूज हम क्या कर रहे हैं, जैसे अथी झारखंड में कोयला निकल रहा है, उसका यूज हम कर रहे हैं, तो हो गया विकसित, वो क्या हो गया विकसित।
मुंबई बताया था तो मुंबई में है, मुंबई हाई क्या है, वहाँ से पेट्रोल निकलता है, देश का सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ निकलता है, मुंबई से कहाँ निकलता है, तो वहाँ से पेट्रोलियम निकल रहा है, पूरा देश में पूरा देश उसका यूज कर रहा है, तो क्या हो गया विकसित, तो क्या हो गया विकसित, समझ रहा है ना। कर्नाटक से निकलता है सोना, क्या निकलता है, कर्नाटक से कोलार के खान से, कर्नाटक के कोलार के खान से सोना निकलता है, सोना निकलता है, सब पूरा देश यूज कर रहा है, तो यूज उसका हो रहा है, उसको निकाल रहा है, तो क्या है विकसित, क्या है, यानी जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसका वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं, यानी जिसको हम निकाल के वर्तमान समय में यूज, वो क्या हो जाएगा विकसित, क्या हो जाएगा, जिसका वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा विकसित, वो क्या हो जाएगा विकसित। विकसित समझ गया तुम लोग, विकसित समझ, जिसका यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसका यूज कर रहे हैं तो इसका टेक्नोलॉजी हम लोग को ज्ञात है, टेक्नोलॉजी पता है ना इसको कैसे निकालना, तब ना इसका यूज कर रहा है, जब टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, यानी इसका टेक्नोलॉजी विकसित, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, भंडारित, तो समझ रहा है, भंडारित तो समझ रहा है कि भंडार के रूप में पड़ा हुआ है, भंडार के रूप में, लेकिन उसको निकालने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, जैसे धरती के अंदर कहीं पर है या समुद्र के अंदर कहीं पर हम पूरा एकदम संसाधन है, पेट्रोलियम है या एलपीजी गैस है या धरती के अंदर सोना है, चांदी है, तांबा, एल्युमिनियम पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है, लेकिन उसको निकालने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, तो निकाल पाएंगे, तो भंडार के रूप में ऐसे पड़ा रह जाएगा, न पड़ा रह जाएगा। जब मेरे पास टेक्नोलॉजी होगा, जब मेरे पास क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, यानी उसका निकालने का टेक्नोलॉजी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो अभी वो क्या है, टेक्नोलॉजी के अभाव में ऐसे अंदर में भंडार के रूप में पड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा, भंडारी संसाधन क्या हो जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी के अभाव में, टेक्नोलॉजी में तो समझ रहा है, तकनीक नहीं बोलता, टेक्निक तुम लोग नहीं बोलता है, तकनीक के अभाव में ऐसे धरती के अंदर पड़ा हुआ, धरती के अंदर ऐसे ही भंडार है, क्या है, तो हो जाएगा क्या, टेक्नोलॉजी के अभाव में जिसका यूज नहीं, क्यों क्या होगा, भंडार है, तो वो क्या हो गया, इतना समझ गया। अब है संचित, क्या है संचित, तो समझ रहा है, संचित मतलब कि उसको हम जमा करके रख ले हैं, संचित मतलब क्या, जमा करके, ऐसे घर में तुम लोग होता है बैंक में पैसा जमा करके रखता है ना, तो ऐसा बात नहीं कि तुम्हारा पैसा ना है, तुम जमा करके रख ले है, जब मन चाहेगा निकाल लेगा। उसी प्रकार देश के अंदर कहीं पर मान ले सोना है, चांदी है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं निकाल रहे हैं, कि निकालेंगे बाद में जब महंगा हुआ तब, जैसे तुम लोग नहीं करता है। तो संचित तो समझ रहा है, यहाँ पर हमको निकालने के दिमाग ही नहीं था, कैसे निकालें, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो क्या था, भंडारित क्या था, यहाँ दिमाग वाग सब है, दिमाग भी है, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन अभी नहीं निकाल रहे हैं, निकालेंगे बाद में, अभी ऐसे पूर्ति हो रहा है कहीं से, तो अभी निकालेंगे, उसको बाद में निकालेंगे। तो क्या करेगा संचित, क्या करेगा, ऐसे तुम लोग के घर में जो पैसा आता है तो उसका तुम काम चला रहा है, अब बैंक में जमा करते, तुम लोग पैसा बैंक में पैसा जमा करता है, उसको जमा करता है कि इसको क्या है, संचित है, क्या है, जब काम करेगा तो निकाल लेंगे। उसी प्रकार जी संचित में समझ गया कि उसको निकालने के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, लेकिन अभी नहीं निकाल रहे, निकालेंगे बाद में। तो क्या है संचित, क्या है, यानी इसके यहाँ पर मेरे पास पैसा भी है, क्या है, पैसा भी है निकालने के लिए, पैसा भी है निकालने के लिए, और क्या है, तो और टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, टेक्नोलॉजी यानी यहाँ ध्यान दे, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी है, लेकिन अभी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अभी इसको निकालेंगे, बाद में यूज करेंगे, बाद में निकालेंगे, बाद में क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, ये होगा संचित, यानी इसको जमा करके रख लें, जमा करके, लेकिन यहाँ भी जमा था, लेकिन इसको निकालने का मेरा नहीं तो पैसा था, नहीं तो टेक्नोलॉजी था, तो क्या हो गया, भंडारित, क्या हो गया, इतना कोई दिक्कत है तुम लोग को, समझ गया। तो सारा पूछेगा बता देगा तुम लोग, तो इसको जल्दी लिख। अब हम पढ़ेंगे संसाधन का विकास, इस संसाधन को कैसे हम यूज करें कि अधिक से अधिक विकास हो सके, यानी अधिक से अधिक डेवलप हो सके, क्या हो सके, संसाधन का विकास, इस संसाधन को कैसे हम यूज करें कि अधिक से अधिक आदमी के कल्याण हो सके, ठीक है ना, देश का अधिक से अधिक विकास हो सके। ऐसे मान ले कुछ सामान निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने मान ले यहाँ सोना गिरा हुआ है, क्या है, सोना है, क्या है, सोना है, सोना को निकालने हमको खर्चा हो गया 1 करोड़ रुपया, कितना खर्चा हो गया, 1 करोड़ रुपया, सोना निकला 50 लाख के, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो यानी कैसे हम कौन सा टेक्नोलॉजी के यूज करें, ठीक है ना, कैसे हम उसको निकालें कि अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक, तो उसको क्या बोलेंगे, संसाधन का विकास, क्या बोलेंगे। तो सब देश, जितना अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, सब देश क्या करेगा, बैठक करेगा, और सब बैठाएगा, जिसके पास आसान तकनीक रहेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग अपनाएंगे। और सब देश के निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जो देश अच्छा निकाल रहा है, कम में खर्च में निकाल लिया, बहुत जल्दी निकाल लिया, कम में टाइम में निकाल लिया, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको टेक्नोलॉजी को लेंगे, तो सब देश एक जगह बैठेगा, तभी है ना। तो संसाधन के विकास के लिए क्या होगा, सम्मेलन होगा, क्या होगा। तो पहले संसाधन के विकास के लिए सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 1968 में। कब हुआ था, 1968 में। संसाधन के विकास के लिए बहुत सारा सम्मेलन हुआ, बहुत सारा
सम्मेलन हुआ, बहुत सारा सम्मेलन हुआ। ऐसे अच्छा बता तुम लोग इसको संसाधन बोलेंगे? ऐसे बोले थे क्या बोले थे जैसे यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है पेट्रोलियम, क्या प्राप्त हो रहा है? पेट्रोलियम पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो रहा है, पेट्रोलियम पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो रहा है। तो इस लेकिन ना तो मान लो कोयला प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है? कोयला से झारखंड में कोयला प्राप्त हो रहा है ना, कोयला प्राप्त हो रहा है। तो कोयला को हमको निकालने मान लो आगे खर्चा आ गया कितना? 1 करोड़ रुपया। कितना आ गया? 1 करोड़ रुपया। और कोयला मान लो निकला 50 करोड़ का, तो इसको संसाधन बोलेंगे? इसको संसाधन बोलेंगे? तो संसाधन नहीं बोलेंगे, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो गया और निकला कम है, तो संसाधन बोलेंगे। संसाधन किसको बोलते हैं? जो मनुष्य के लिए फायदा करे, उपयोगी हो, जो मनुष्य का आवश्यकता की पूर्ति करे और कम खर्चा पर निकल जाए, इसको बोलते संसाधन। तो इसको बोलेंगे। यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर हाल हो गया क्या? आमदनी अठन्नी खर्चा ना हो गया। आमदनी अठन्नी है, खर्चा कौन सी हो गया? नहीं, अति खर्चा अठन्नी और आमदनी का हो, खर्चा अठन्नी आमदनी क्या हो? रुपया। तब बोलेंगे संसाधन। ही नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए तो उसको संसाधन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसी को विकास के लिए, इसी के विकास के लिए क्या होगा? सम्मेलन होगा। क्या होगा? सम्मेलन। संसाधन के विकास के लिए सम्मेलन होगा। क्या होगा? सम्मेलन। क्या होगा? और बता, जब संसाधन का विकास कर रहे हैं, कोयला निकाल रहा है, पेट्रोलियम निकाल रहा है, जंगल को कटाई, जंगल से लकड़ी प्राप्त कर रहा है, नदी पर बांध बना रहा है, जल का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इससे पर्यावरण को हानि पहुंच रहा है। तो पर्यावरण को कैसे बचाना? संसाधन को हमको प्राप्त भी करना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है? पर्यावरण को कैसे? उसके लिए क्या होगा? सम्मेलन होगा। क्या होगा? तो सबसे पहला सम्मेलन होता है 1968 में। कब होता है? 1968 से पहला सम्मेलन होता है। इसको बोलते हैं क्लब ऑफ रोम। क्या बोलते हैं? क्लब ऑफ रोम के नाम से, क्लब ऑफ रोम के नाम से, क्लब ऑफ रोम के नाम से पहला सम्मेलन होता है। सबसे पहला सम्मेलन कब? 1968 में। पूछा क्लब ऑफ रोम का क्लब ऑफ रोम सम्मेलन कब हुआ? 1968 में। और यही सबसे पहला सम्मेलन है जो संसाधन के विकास के लिए एक सम्मेलन हुआ। सब देश बैठा। फिर अगला सम्मेलन होता है 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1972 वाला। इसको बोलते हैं प्रथम शिखर सम्मेलन। क्या बोलते हैं? प्रथम शिखर सम्मेलन। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ? 1972 में। कब? प्रथम शिखर सम्मेलन में हुआ। तो जो पर्यावरण का हानि हो रहा है, क्योंकि हम लोग पर्यावरण से क्या कर रहे हैं? क्या प्रदूषण फैल रहा है पर्यावरण में? तो प्रदूषण को रोकने के लिए, उस प्रदूषण को रोकने के लिए सब लोग बैठा कैसे क्या उपाय करें कि इस प्रदूषण को रोके? क्या उपाय करें प्रदूषण को? तो उसको बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं? प्रथम पृथ्वी कब? 1972 में। कब हुआ? जो कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम शहर में। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम शहर में। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम शहर में। और ये इसी कब हुआ था? 5 जून 1972। 5 जून 1972 को हुआ। इसका सम्मेलन कब हुआ? 5 जून 1972 को हुआ। ठीक है। किसका क्यों हुआ? तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को कैसे हम स्वस्थ रखें, तब ना हम लोग जीवित रह पाएंगे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ, जिसको हम प्रथम शिखर सम्मेलन कहते हैं। ये कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम शहर में हुआ। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम कहाँ है? तो स्वीडन देश में। कहाँ पर है? स्वीडन देश में। ठीक है। अब देखें, तो 5 जून को सम्मेलन हुआ, इसलिए 5 जून को हम लोग हर साल 5 जून को हम लोग हर साल मनाते हैं। क्या मनाते थे? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? क्योंकि 5 जून को हुआ था ना, इसलिए 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण। तो बता, विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा कब मनाते हैं? क्या बोलना है? 5 जून को। क्या बोलना है? अब देख, फिर आएगा 1987। क्या आएगा? 1974 में सम्मेलन हुआ। उसको बोलते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटा खूबसूरत है। छोटा क्या है? ये छोटा क्या है? सुंदर। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा उद्योग, छोटा ऐसा बड़ा उद्योग जो रहता है, जैसे हो गया अंबानी का हो गया, ये सब क्या है? बड़ा उद्योग है। मुकेश अंबानी भी सब ना है। मुकेश अंबानी क्या है? विश्व के भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, तो उसके पास बड़ा उद्योग है, तो सब तो संपत्ति उसी पास नहीं रह गया। लेकिन छोटा उद्योग रहेगा तो सब अपना मालिक रहेगा, तो सब लोग क्या होगा? सब लोग का विकास होगा। तो ये हो गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटा उद्योग क्या अच्छा है? छोटा उद्योग क्या है? अच्छा है। ये कौन कहा? कहा महात्मा गांधी। किसने कहा? महात्मा गांधी। तो पूछेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसका अवधारणा था? तो किसका अवधारणा था? महात्मा गांधी कहता था बड़ा उद्योग कैसे अच्छा है? छोटा उद्योग में सारा आदमी अपना अपना मालिक होगा। अपना बड़ा उद्योग में क्या होता है कि आदमी मालिक होता है ना, लेकिन छोटा आदमी क्या होगा? सब लोग अमीर होगा, सब लोग क्या होगा? अमीर होगा, सब लोग अपना क्या होगा? मालिक होगा। क्या बोला महात्मा गांधी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर 1987 में एक सम्मेलन हुआ। 1987 में 2-3 सम्मेलन हुआ। एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड सम्मेलन। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड सम्मेलन। और एक सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल। क्या हुआ? मॉन्ट्रियल। क्या बोल रहा है?
मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल। तो पूछेगा ब्रेटन, देखें आप, पूछेगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, तो 1987, 1900। पूछेगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ, 1900। ये सब याद करने वाला है। अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब, 1900। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब, 1900। अच्छा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में क्या हुआ, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक परिभाषा दिया, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम संसाधन को ऐसा यूज करें, संसाधन को ऐसा यूज करें कि हमारा तो जो आवश्यकता है उसका तो पूर्ति हो ही जाए, लेकिन जो आगे आने वाला पीढ़ी है, जो आगे आने वाला ऐसा 2030 में जो आएगा, 2040 में जो आएगा, जो 2050 में आएगा, उसका भी आवश्यकता को प्रभावित ना हो, यानी उसका भी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, यानी भविष्य में जो आने वाला जो पीढ़ी है उसका भी आवश्यकता पूर्ति हो जाए और हम लोग का अपना भी आवश्यकता की पूर्ति कर लें। जैसे मान लो तुमने भोजन बनाया, क्या बनाया, भोजन बनाया, और एक बार तुम लोग सुबह सुबह एक थाली लेकर बैठ जाएगा, उतना खाना पाएगा तो आधा बर्बाद हो जाएगा। तो उस संसाधन का अच्छा यूज किए हम, अच्छा यूज नहीं किया, तो ऐसा यूज करें कि कम में खा ले लेकिन पूरा खा जाए, एक थोड़ा सा भी बर्बाद ना हो। तो क्या हुआ, संसाधन का अच्छा यूज हुआ, और क्योंकि आगे फिर भविष्य में जब शाम में खाएंगे तो फिर हमको भोजन मिल जाएगा। लेकिन एक बार पूरा लेकर बैठ जाएगा, आधा बर्बाद करेगा, तो उससे फायदा हुआ। तो यही सतत पोषणीय विकास यही बोलता है कि ऐसे संसाधन को ऐसा यूज करें ना कि जो अभी आदमी है उसको भी, उसका भी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, और जो 10-20 साल के बाद जो आएगा, जो आदमी आएगा उसका भी क्या हो, उसका भी आवश्यकता का पूर्ति हो जाए। क्या होता है सतत पोषणीय विकास। तो पूछा सतत पोषणीय विकास को किस सम्मेलन में दिया, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स। पूछा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब, 1987 में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये जो हुआ ना, इसे पृथ्वी का क्या धीरे तापमान बढ़ रहने लगता है, पिछले साल गर्मी कुछ किया तो इस साल गर्मी और ज़्यादा कर देता है, फिर अगला साल और गर्मी ज़्यादा करता है ना। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी टेम्परेचर क्या हो रहा है, अगर पृथ्वी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है, कितना बढ़ गया, पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना, तो पूरा क्या होगा, पूरा जितना बर्फ है पृथ्वी पर सब क्या होगा, पूरा पिघल जाएगा। क्या होगा, अब पिघल जाएगा, और जितना भी समुद्र के किनारे देश से सब डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए देखा पृथ्वी पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए क्या हुआ, मॉन्ट्रियल सम्मेलन क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको बचाने के लिए, यानी जो पृथ्वी को जो पृथ्वी का जो गर्मी बढ़ाता है ना, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, जो तापमान को बढ़ाता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। तो तापमान को बढ़ाने वाला सबसे ज़्यादा कौन है, तो CO2 है। कौन है, ये क्या करेगा, तापमान को पकड़ लेगा, तापमान को बुला लेगा, जाने नहीं देगा, जाने यानी तापमान को पकड़ लेगा, तुमको जाने नहीं देंगे, तो तापमान बढ़ जाएगा ना। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे मेन कौन है, CO2। कौन है, तो इसी से निपटने के लिए क्या हुआ, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियल क्या है, तो एक शहर है, कहाँ का है, तो कनाडा का है। कहाँ का है, कनाडा का है। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन का 1987 का हुआ। और क्या हुआ, तो पृथ्वी जैसे ही पृथ्वी है ना, तो इसके ऊपर एक क्या है, वायुमंडल का एक परत है, वायुमंडल का एक, जिसको बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। तो ओजोन परत क्या करता है, तो सूर्य से जो हानिकारक पदार्थ किरण आता है ना, हानिकारक किरण, उसको क्या करता है, यही खा जाता है। क्या करता है, यानी उसको आने नहीं देता है, तो खबरदार आ ना सकता है, यानी बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। इसके रूप में काम करता है, यहाँ ध्यान देगा जानवर। तो ये ओजोन परत क्या करता है, पृथ्वी से जो सूर्य से जो किरण आता है, हानिकारक किरण, उसको क्या करता है, रोक लेता है। क्या करता है, और उसको पृथ्वी पर आने नहीं देता है। तो बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा है, पृथ्वी के छतरी के रूप में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है, ओजोन परत। किसे कहा जाता है, ओजोन परत के। और जो अच्छा, जो मतलब हम लोग को हानि नहीं पहुँचाए किरण, उसको क्या करता है, उसको आने देता है, उसको आने। तो हम लोग को हानि पहुँचाता है पराबैंगनी किरण। कौन पहुँचाता है, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी। अगर ये हम लोग को त्वचा पर पड़ेगा तो क्या जाएगा, त्वचा कैंसर। क्या जाएगा, त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर को कौन खा गया, ओजोन परत। कौन खा गया, यानी पराबैंगनी किरण को कौन रोक दिया, ओजोन परत रोक दिया। क्या खबरदार जा ना सकता है, जा। तो ओजोन परत, लेकिन 1987 से पहले पता चला कि ओजोन परत में क्या होगा, छिद्र। क्या हो गया, अब जैसे तुम्हारा छाता है, छाता हो जाएगा छिद्र, पानी नीचे आइए जाएगा नहीं, उसी प्रकार ये क्या छाता है, क्या है, छतरी की तरह काम कर रहा है। इसमें हो गया छिद्र। कहाँ हो गया, कहीं हो गया, कहाँ पर हो गया, अंटार्कटिक महाद्वीप में। कहाँ पर हो गया, 7 महाद्वीप है ना, तो नीचे जो सबसे है वो क्या, अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप में हो गया छिद्र, तो वहाँ ओजोन परत नीचे आने लगेगा। ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से जो पराबैंगनी किरण नीचे आ जाएगा ना, तो क्या होगा, पृथ्वी को नुकसान पहुँचेगा। तो उसको बचाने के लिए क्या हुआ, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल। तो ओजोन परत को बचाने के लिए, ओजोन परत को, तो 2 चीज़ के लिए सम्मेलन हुआ 1987 में। किस क्या हुआ था, एक होगा ग्रीन हाउस गैस के लिए, ओजोन परत के बचाने के लिए। फिर और सम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन फिर होता है कब, तो 1992 में, 1992 में सम्मेलन होता है, उसको बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो पूछा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। सब याद करने वाला चीज़ है, इसमें समझा तो रहा है, लेकिन सब याद करने लगा। क्या है, तो पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को पहला सम्मेलन कब 1992 में कहाँ हुआ, इसको बोलते हैं रियो सम्मेलन। रियो
रियो सम्मेलन, क्योंकि ये हुआ रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरो क्या है? शहर है। क्या है ये शहर? कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के। फिर 5 साल के बाद फिर होता है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। क्या होता है? 5 साल बाद। 1992 में हो गया ना, इसमें 5 जोड़ दे, 5 जोड़ देते कितना हो जाएगा? 1997। कितना हो जाएगा? 1997। तो 1997 में होता है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। क्या होता है? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। सब देश बचता है, बैठता है और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन करता है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन करता है, ठीक है ना? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन करता है। कब? 1997 में। 1997 में। 19 कहाँ पर? अभी तो यहाँ पर पहला कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो हुआ। अभी कहाँ पर होता था? बंदर का दिमाग में काम नहीं करता है। अगला होता है कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में। कहाँ पर है? तो अगला होता है न्यूयॉर्क में। कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? कब? 1997। अब फिर होता है तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। क्या होता है? तीसरा पृथ्वी। तो यार करना सिंपल है। 1992 में हुआ, 5 जोड़ देते। 1997 क्या हुआ? फिर 5 जोड़ देते, कितना हो जाएगा? पक्का बंदर है 2000। तो पूछेगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 2002 में। कब हुआ? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002 में। 2000। अच्छा, तो ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। इस प्रकार कितना सम्मेलन हुआ? इतना सम्मेलन हुआ। तो हमारा अति संसाधन के विकास के लिए कितना सम्मेलन हुआ? इतना सम्मेलन हुआ। इसको लिख, इसको याद करना है। क्या करना है? जल्दी कर। 1997 में एक सम्मेलन और हुआ, उसको भी लिख देते हैं। 1997 में एक सम्मेलन, ये तो हो गया एक सम्मेलन। 1997 में एक सम्मेलन और हुआ जिसको बोलते हैं क्योटो सम्मेलन। क्या बोलते हैं? क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन। और यहाँ ये सम्मेलन कहाँ पर होता है? क्योटो कहाँ है? जापान में। कहाँ पर है? जापान में। कहाँ पर है? जापान में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्या? तो ग्रीन हाउस गैस जो यहाँ पर बताए थे ना, जो क्या कहता है? पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर यानी ग्रीन हाउस गैस को पर कैसे रोक लगाया जाए, इस पर सम्मेलन हुआ। कब? 1997। तो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस पर बात करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस पर बात करने के लिए कब हुआ? 1997 में सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, जो कहाँ है? जापान में है। किस पर हुआ? तो ग्रीन हाउस गैस पर, ग्रीन हाउस गैस पर। और 1974 में सम्मेलन हुआ। 1974 में सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं हमारा साझा भविष्य। क्या बोलते हैं? यानी हमारा आगे का भविष्य कैसा हो, हमारा आगे का भविष्य कैसा हो, कैसे हम संसाधन का यूज करें कि जिससे क्या हो, हमारा अभी का आवश्यकता पूर्ण हो जाए और भविष्य भी अच्छा हो। तो हमारा साझा भविष्य 1974 में हुआ, ठीक है ना? लिख, कितना सम्मेलन हुआ? का हिल होते हैं ना, यानी हमारा साझा भविष्य यहाँ लिखना है। हमारा साझा भविष्य सम्मेलन कब बोले? तो 1987 में। 1987 में। यहाँ 74 में लिख लीजिए, 74 में ना, 87 में। कितना वाले? 87 में हमारा साझा भविष्य। अब मिटा रहे हैं, ठीक है ना? अब पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन। संसाधन का नियोजन। चल यहाँ ध्यान दे, बंद कर थोड़ा। चल देखें यहाँ पर, अब पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन। संसाधन के नियोजन मतलब कैसे, क्या हुआ कि मतलब संसाधन जो मिल रहा है, जो पृथ्वी से हम लोग को संसाधन जो प्राप्त हो रहा है, कोयला, चांदी, सोना, पेट्रोलियम जो भी प्राप्त हो रहा है, उसको मतलब कैसे हम उसका नियोजन करें, कैसे उसका यानी कैसे उसका बंटवारा करें, कैसे उसका कि पूरा देश को फायदा हो, पूरा देश का। तो संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन। जैसे देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर संसाधन का नियोजन मतलब कैसे कैसे इसका बंटवारा करें, कैसे इसका बंटवारा करके पूरा देश का फायदा हो, पूरा देश का फायदा हो। ऐसे देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर झारखंड है, ये क्या है? झारखंड है। झारखंड में क्या निकलता है? कोयला। क्या निकलता है? और यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी क्या निकलता है? कोयला। क्या निकलता है? तो यहाँ पर अधिकतर कोयला वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? तो अगर यहाँ कोयला निकला, यहाँ कोयला, तो इसका नियोजन मतलब इसको कैसे बांटे, सब पूरा देश में कैसे बांटे कि सबको फायदा, सबको। ऐसा नहीं कि झारखंड बोले कि मेरे पास कोयला निकला तो कोयला हम किसी को नहीं देंगे, ऐसा बोल सकता है कि ना? इस कोयला निकला पूरा देश को कैसे बांटे, कैसे? यहाँ पर निकला, मुंबई में निकला, यहाँ पे पेट्रोलियम। क्या निकला? मुंबई, हमें क्या निकला? पेट्रोलियम। क्या निकला? तो मुंबई ने नहीं बोला सिर्फ ये मेरा अधिकार है, ये सब मेरा है। जिसको कैसे पूरा देश में बांटेंगे, सब पूरा देश का विकास हो, पूरा देश का विकास हो। उसी प्रकार यहाँ पर चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है ना, चावल गेहूँ का उत्पादन होता है ना। तो चावल गेहूँ का उत्पादन तो क्या बोलेगा? चावल गेहूँ क्या बोलेगा? खाली हम ही रखेंगे, ऐसा बोलेगा ये कि जिसको कैसे बांटेंगे पूरा देश में फायदा हो, पूरा देश में। जिसको बोले संसाधन का नियोजन, इसको क्या बोलते हैं? संसाधन का नियोजन। इसको क्या बोलते हैं? संसाधन का नियोजन। क्या बोलते हैं? संसाधन का नियोजन कैसे करते थे? पहले ध्यान दे, पहले पता कर संसाधन है कहाँ। संसाधन का पहले पता लगाते, क्या लगाते हैं? संसाधन का पता लगाना, संसाधनों का पता लगाना, संसाधनों का
पता लगाना कि कहाँ पर संसाधन है, कहाँ पर संसाधन, जैसे कहीं कोयला है, कहीं पेट्रोलियम है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, तो पता लगाओ कहाँ पर है, कहाँ पर पता लगा लिए। पता लगाने के बाद ठीक हो रहा है। पता लगाने के बाद क्या करेंगे, तो योजना तैयार करेंगे कैसे उसको निकालना है, कैसे उसको तो योजना बनाना है। क्या नहीं बनाना है, योजना बनाने के बाद कौन सा तकनीक यहाँ पर लगाएं, कौन सा टेक्नोलॉजी लगाएं कि आराम से जो खनिज संसाधन जो अंदर दबा हुआ वो आराम से निकल जाए, आराम से। तो फिर अब तकनीक लाएंगे, क्या लाएंगे, उचित तकनीक, उचित यानी कौन सा तकनीक लगाएं कि जिससे आराम से क्या हो, जो खनिज है वो क्या हो, निकल जाए, क्या हो जाए, निकल जाए। तो उचित तकनीक लगा दिए। उचित तकनीक लगाने पर क्या करेंगे, वहाँ पर किसी को नहीं भेजेंगे, कोई जो मान लो जैसे वहाँ पर काम है, अच्छा इंजीनियर काम है, इंजीनियर को भेजेंगे, किसान को नहीं भेज देंगे। हाँ, तो ऐसे तो मतलब क्या शिक्षित आदमी को भेजेंगे, क्या भेजेंगे, शिक्षित आदमी को भेजेंगे, यानी क्या भेजेंगे, तो कुशल मजदूर को भेजेंगे। क्या भेजेंगे, कुशल मजदूर के। ऐसा नहीं कि जो कोदाल चला रहा है वो जाके अथी लैपटॉप भी चला लेगा, ऐसा नहीं है ना। तो कुशल मजदूर को, अब जब मजदूर को कुशल करना है, क्या करना है, कुशल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षा संस्थान खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा, शिक्षा संस्थान खोलना पड़ेगा, नहीं खोलना पड़ेगा, शिक्षा संस्थान। तो इस तरह के संसाधन का नियोजन करते हैं। क्या संसाधन का नियोजन, एक आता है तुम्हारा संसाधन का नियोजन करने का तरीका क्या है, पहले उसको पता लगाओ कहाँ पर है, फिर वहाँ पता लग गया तो एक चीज़ और, एक चीज़ कैसे, जब मान लो पता लग गया कि यहाँ पर संसाधन है, यहाँ पर क्या है संसाधन, तो संसाधन है तो लेकिन कितना है, मान लो यहाँ पता चल गया संसाधन है, यहाँ पर 100 ग्राम सोना है, तो इसको निकालेंगे, क्या फ़ायदा है निकालने का, ज़्यादा खर्चा रुपया हो जाएगा। तो दूसरा पता लगाते हैं मात्रा, क्या पता लगाते हैं, यानी कितना वहाँ पर भंडार है, कितना वहाँ पर, अगर 100 ग्राम रहेगा, 10 केजी रहेगा, 5 केजी रहेगा सोना तो निकालेंगे, उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा ना। तो मात्रा पता लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मात्रा एवं, और क्या पता लगाते हैं, तो और पता लगाते हैं उसका गुण जो है, मतलब उसका क्वालिटी जो है कैसा है, क्वालिटी मान लो घटिया है तो निकालेंगे, क्वालिटी उसका घटिया है तो निकालेंगे। तो उसका क्या लगाते हैं, उसका गुणात्मक, यानी उसका गुण का पता लगाते हैं, गुणात्मक यानी कैसा वो वस्तु है, जो वस्तु निकाल रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, अच्छा क्वालिटी का। तो संसाधन का नियोजन करने का तरीका पहले क्या है, पहले संसाधन को पता लगाओ कहाँ पर संसाधन है, कहाँ पर संसाधन, फिर उसका मात्रा देखो कितना मात्रा है, कम तो नहीं है, बहुत रहेगा तो नहीं निकालेंगे, कम रहेगा तो निकालेंगे क्या, तो और उसका गुण का पता करो, घटिया नहीं ना, अच्छा क्वालिटी है ना। फिर योजना तैयार करें कैसे इसको निकालना है, फिर उचित तकनीक, जो अच्छा टेक्निक, अच्छा जो टेक्नोलॉजी रहेगा, जैसे मान लो है कौन सी जरूरत है, मान लो वहाँ पर जरूरत है क्या, बुलडोजर का, जेसीबी की जरूरत है, और तुम वहाँ कोदाल लेकर नहीं पहुँच जाएगा, तो जो उचित टेक्निक रहेगा वहीं ले जाएंगे वहाँ पर। तो उचित टेक्निक का उचित बंदर, तुम बाद में लिखना। फिर क्या है, कुशल मजदूर, जो मजदूर के वहाँ पर काम कर सके, जैसे वहाँ पर काम इंजीनियर कहते नहीं भेज देंगे, यहाँ से ठीक है बोरा उठाने वाला आदमी को नहीं भेज देंगे, तो उचित मजदूर को भेजना, उचित कुशल मजदूर को भेजना, कुशल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा संस्थान का खोलना पड़ेगा, तब ना सीखेगा मजदूर कैसे उसको मतलब काम करना है। तो ये हो गया क्या, संशोधन का नियोजन। संशोधन का एक होता है क्या, एक होता है अभी बताए थे सतत पोषणीय विकास। क्या बताए थे, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास मतलब क्या हुआ कि ऐसा विकास, ऐसा जो बताए थे ना, अभी समझाए थे ना कि ऐसा विकास जिसमें क्या हो कि हमारा जो वर्तमान में जो आवश्यकता है वो तो पूरा हो ही जाए, लेकिन भविष्य में जो आने वाला पीढ़ी है उसका भी आवश्यकता में कोई कमी ना हो, उसका आवश्यकता में कोई कमी। तो भाई सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो लिखना वैसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को, वैसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकता को बिना प्रभावित यानी उसका भी कोई जो भविष्य में आएगा उसको भी कोई दिक्कत ना हो, पृथ्वी पर उसको भी जो खोजे, सोना चांदी कोयला पेट्रोलियम जो भी खोजे सब मिल जाए, को सब की आवश्यकता को बिना प्रभावित किए वर्तमान सतह, यानी जो अभी आदमी यानी वर्तमान में जो वो भी अपना आवश्यकता पूरा कर ले, यानी वो भी अच्छा से जिए, अच्छा से खा पी ले, अच्छा से जितना सामान चाहिए उसको मिल जाए। तो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना, आवश्यकता को पूरा करना ही क्या कहलाता है, पूरा करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय जीव कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। समझ गया ये, ऐसा तुम लोग को पता है ना, खाना खा रहा था एक बार इतना लेके नहीं बढ़िया हो, आधा बर्बाद हो जाए, आधा खा जाए, ऐसा नहीं है कि इतना खाना ले कि क्या हो, उसको पूरा खा जाए, पूरा समाप्त कर जाए, पेट भी भर जाए, फिर भूख लगे तो फिर ले लेंगे। उसी प्रकार ऐसा इसका यूज करो, संसाधन का ऐसा यूज करो कि ये सीमित मात्रा में, लिमिट मात्रा में ना, कि हमारा वर्तमान का समय का जो जरूरी वो भी पूरा हो जाए, जो वर्तमान में जो भविष्य में जो आएगा आदमी उसका भी क्या हो, उसका भी आवश्यकता क्या हो, पूरा हो जाए। क्या सतत पोषणीय
विकास। एक होता है डाकू का अर्थव्यवस्था है। क्या होता है डाकू का अर्थव्यवस्था क्या समझता है? डाकू को लोग डाकू का अर्थव्यवस्था, डाकू का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि डाकू क्या करता है? डाकू का लूटता है तो क्या देखता है? और डाकू को सामान लूट रहा है तो लूटता है तो क्या करता है? आधा बर्बाद होता है, आधा लूटता है। जितना सामान लूटता है सब पूरा यूज हो पाता है क्या? आधा बर्बाद हो जाता है लूटने में, आधा का यूज होता है ना। तू अच्छा यूज है वो। तो डाकू का अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ? डाकू का अर्थव्यवस्था मतलब वो संसाधन का विदोहन के, संसाधन का पूछेगा। डाकू का अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? तो लिखना संसाधन का विदोहन, संसाधन का यानी संसाधन को खराब तरीका से यूज करना, ऐसा तरीका से यूज करने का आधा बर्बाद हो जाए और आधा यूज कर पाए, वैसा संसाधन का विदोहन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? डाकू का अर्थव्यवस्था। डाकू का यानी संसाधन को ऐसा यूज करो कि जितना भी निकल सबको यूज करो, सबको यूज कर लें। ऐसा यूज नहीं करो कि आधा बर्बाद हो जाए, आधा यूज करें, ऐसा यूज नहीं करो तो उसको क्या बोलते हैं? डाकू का अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं डाकू का? पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। चैप्टर हो गया समाप्त। क्या हो गया? अब क्वेश्चन आंसर करना है। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर।